आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर एक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो यार होंगे। भाई इस टाइम फ्रांस का पीएम भी भाई सब मैक्रोन आया हुआ है भारत के अंदर। बिल्कुल। तो भाई साहब उसने ना भाई सब दुनिया के सामने खड़े होकर भारत की ऐसी तारीफ की है कि देखकर भाई सब भारत के दुश्मनों के अंग अंग सुलग उठे। क्या बोला यार, भाई इंडिया के इस बारे बारे में तो में मैक्रोन आया हुआ है। भाई साहब ये तो है, वॉच करते ही मुंबई की सड़कों पे घूम रहा है, क्या कुछ कर रहा है। तो कौन करते स्टार्ट। ये रमज़ान का महीना जो है रहमतों का महीना होता है, मगर बदकिस्मती से इस दफ़ा बड़े मुश्किल हालात में आ रहा है ये रमज़ान। हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक नहीं है, महंगाई है। आपकी आज आपका इंडिया से ट्रेड खुल जाता है तो आपकी 80% महंगाई अभी खत्म हो जाएगी 24 घंटे में, क्योंकि आपका टमाटर, प्याज, मिर्चें, ये सब, अदरक, ये सारा आना है वाघा बॉर्डर से। खैर हमारे यहाँ लोग इतनी बेईमानी आम दिनों में नहीं करते जितनी कमाइयाँ और बेईमानियां करके रमजान में करते हैं। हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। हिंदू इनसे अच्छे, अल्लाह की कसम, हिंदू इनसे अच्छे में जो मुसलमान जो है ना पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे। तो दुनिया की सारी दुकानों पे चीजों की प्राइस कम हो जाती है, पाकिस्तान में बढ़ जाती है। हम उल्टे चलते हैं तो इसलिए हमारी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है, कम नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा, हमारा पाकिस्तान सारा जिंदगी बेचारा ख्वार रहेगा। सर यहाँ की हुकूमतें काम क्यों नहीं कर रही, उधर की हुकूमतें तो कर रही हैं। हम एक साथ आजाद हुए थे, आज देख ले हम किधर हैं, वो किधर। अफगानिस्तान, इंडिया हमारे से 4 गुना आगे, करेंसी भी 4 गुना आगे। इंडिया जो है ना, इंडिया है तो हमारा दुश्मन मुल्क, लेकिन वो आईटी के शोबे में भी बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, जितना पैसा सऊदी अरेबिया तेल से पैसे कमाता है ना, वो आईटी के शोबे में वो इतना पैसा बना लेते हैं एक साल में। तो मैंने क्या कहा आपको, मेन के बाहर मुमालिक में जाओ, इंडिया में जाओ, दुबई में जाओ, थाईलैंड एयरपोर्ट, उन लोगों ने तरक्की कर लिया कि अब इंडिया सुपर पावर को कम्पीट करने के लिए वो तैयार खड़े हैं और हम उनके साथ आजाद हुए थे, अभी तक इधर ही है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान में रमज़ान शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान में रमज़ान शुरू होते ही पाकिस्तान को महंगाई ने बुरी तरह मार दिया है। तो पाकिस्तान को भारत की याद आ रही है कि हमें भारत से ट्रेड करना चाहिए, वहाँ से प्याज, टमाटर, सस्ता सामान खरीदना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान रमज़ान में भूखा ही मर जाएगा। तो पाकिस्तान के लोगों को पता है कि भारत ही उन्हें भूखा मरने से बचा सकता है अगर वो भारत से ट्रेड करेंगे, मगर भारत पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं करना चाहता जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता। और पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि भारत आगे डेवलप कर रहा है, भारत आगे तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान 1947 में बना था और भारत आज़ाद हुआ था। भारत AI समिट करा रहा है और बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और आज भी पाकिस्तान आटे के पीछे लगा हुआ है। बिजली महंगी मिल रही है, पीने को पानी नहीं है, आलू, टमाटर, प्याज आम आदमी के पहुंच से बाहर हो चुके हैं, महंगाई ने दम तोड़ दिया पाकिस्तान के लोगों का। तो पाकिस्तान का बुरा हाल हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की जनता चीखें निकल रही हैं कि भारत कितने आगे निकल गया है, भारत तरक्की भी कर रहा है, भारत की इकोनॉमी 4थे नंबर पर भी है, भारत आगे बढ़ा जा रहा है, चाहे वो IT का शोबा हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। डिफरेंट डील्स कर रहे हैं, डिफरेंट टेक वगैरह में, वहाँ पे AI समिट हो रही है बहुत बड़ी, उसके लिए इंडिया में लाइनें लग गई हैं प्रेसिडेंट्स की। तो क्या कहेंगे, ऐसा क्या वो चीज करते हैं कि दुनिया उनकी तरफ खिंचती चली जाती है? AI की तरफ बात कर रहे हैं आप? इंडिया की तरफ बात करें, इंडिया की तरफ दुनिया। मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि वो आप ओवरऑल देख लेना, हमारे से ज्यादा इंटरनेशनली ऑफिसेस, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर इंडिया में है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक तो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। अच्छा। और वो अपनी आवाम को कुछ देना भी चाहते हैं। हालांकि वहाँ की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है। हाँ। हमारे इधर आ जाके क्या है जी, 3000 दे दो, 2000 दे दो। हमें जो है ना एजुकेशन पे नहीं लगाया हुआ इन लोगों ने। हाँ। हमें एजुकेशन के बारे में कोई बता ही नहीं रहे। हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, माशाल्लाह, उसको आप बिठा के उसके साथ डिबेट कर रहे ना, उसको अली बे का भी नहीं पता। वहाँ पे इतनी बड़ी AI समिट हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी, अमेरिका वगैरह को टक्कर दे रहे हैं, यहाँ पे AI का किसको पता है? किसी को भी नहीं पता। यहाँ पे AI पे पता क्या यूज हो रहा है? हाँ। व्हाट्सएप पे जाते हैं जी, मेरी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर दें। हाँ। जी मेरे आगे पिज्जा रख दें। उसकी वजह यही है ना कि हमें शऊर नहीं दिया जा रहा भाई AI क्या है। AI की ना पे यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन है, ना एक गवर्नमेंट लेवल पे हमें बताया जाता है AI सीखें, AI एक अच्छी चीज है। और वहाँ पे
लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं, तभी तो वो प्रोवाइड करने के काबिल है। यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे तो कुछ होगा। हाँ, यही बात मैंने आपसे पहले भी की थी। इंडिया में इन्वेस्टर बहुत बैठे हुए हैं। अच्छा, वो होता क्या है, वो एक तो आवाम सीखती है और दूसरा इन्वेस्टर को फायदा होता है कि उनको भी पैसा आ रहा है और आवाम सीख रही है। और हमारे यहाँ वही आ जाके जनाब वो पुरानी चीजें जो चल रही हैं उसी को जनाब सर्कुलेट कर रहे हैं। मेरे मुताबिक देखें, कोई भी मुल्क है ना, उसकी तरक्की की वजह होती है उसकी आवाम। अगर आवाम नहीं ठीक होगी तो ओबियसली वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अच्छा, अब इंडिया की तरफ अगर वो जा रहे हैं तो ओबियसली कोई ना कोई उनकी प्रेजेंटेशंस होंगी, कोई बिजनेसेस वगैरह लेके आ रहे होंगे, तो ओबियसली ऐसे ही है। हाँ। जी, तो ये ओबियसली हमारी ही गलती है, या आवाम की कह लें या हुक्मरानों की कह लें कि उनकी ही गलती है कि कोई और आपके पास प्रपोजल लेके क्यों नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा प्रपोजल लेके? उधर इतनी बड़ी एआई समिट हो रही है, इतनी बड़ी एआई समिट पहले यूके वगैरह में हुई थी, जो कि अब इंडिया में हो रही है। सुपर पावर को कम्पीट करने के लिए वो तैयार खड़े हैं और हम उनके साथ आजाद हुए थे, अभी तक इधर ही हैं। असल में अगर मेरे मुताबिक पूछा जाए ना मैम, तो सारी गलती आवाम की है। ठीक है, अब आप एक छोटी सी कॉमन सी बात ले लें, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, किसी को अगर मौका मिलेगा ना किसी की पीठ में चुरा खोपने का या उसको धोखा देने का, फ्रॉड करने का, तो वो पीछे नहीं हटेगा। तो मेरे ख्याल से सिर्फ यही एक रीज़न है कि हमारी आवाम भी ख्याल नहीं करती। लेकिन वो लोग तो मुल्क का ख्याल करते हैं। मोदी जी जो है वो अपनी आवाम का इंटरेस्ट पहले देखते हैं। ऐसी क्या वजह है? उधर भी इंसान है, इधर भी इंसान है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात ठीक है, लेकिन सोच में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा आता है ना मेरे पास बिजनेस प्रपोजल लेके, वो उसी सूरत में आएगा अगर उसको नजर आएगा कि उसको कुछ मिल रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में उनको नजर नहीं आता कि उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसलिए वो नहीं आते हैं। इंडिया में उनको नजर आता है कि उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, उनकी ये डील जो है वो कामयाब होगी, सक्सेसफुल होगी। इससे पहले डिफरेंट कंट्रीज के प्रेसिडेंट 2026 शुरू नहीं हुआ, इंडिया के दौरे करने शुरू कर दिए थे उन्होंने। ऐसी क्या चीज है जो लोगों को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करती है? भाई कोई ऐसा देश नहीं रहा जो इंडिया न पहुंचा। वजह सच्ची बात और वो बताओ। आज क्या बोल रहा है मैक्रोन की बात सुनी तुम पाकिस्तानियों ने? दुनिया हंसती थी आज से 10 साल पहले भारत पे कि भारत क्या कर पाएगा। वो कहते हैं, लेकिन भारत ने प्रूव किया, आज वो दुनिया का किंग बन गया 10 सालों के अंदर। ये मैक्रोन के वर्ड हैं, एक फ्रांस जैसे विशाल देश के प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, उसके मुंह से ये अल्फाज निकले। और भाई उसने ये बोला कि भारत जैसा देश इस दुनिया में कहीं नहीं मैंने देखा जो इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। जिस देश ने 10 सालों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट अपने देश में करवा डाला, तो सोचो उस देश में कितना पोटेंशियल है इस टाइम बाद। वाकई ये बात तो सच है वजात। इतना बड़ी गैदरिंग किसी ने नहीं करवाई जो मोदी जी ने नई दिल्ली में करवा के दुनिया को दिखा दी। और ट्रम्प को भी बता दिया कि सोपा आने वाला दौर हमारा ही है, ये तुम्हारा दौर नहीं है, तुम्हारा दौर नहीं है। ये बात याद रखना। और मैक्रोन क्या कह रहा अपनी जबान से, गोरा गोरा वजात, ये सोचना कितनी बड़ी बातें वो कह रहा है इंडिया के बारे में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी बातें। ये दौर जब शुरू होता है मोदी जी के नाम से, ये 2014 से शुरू हुआ है, आज 2026, ये सबको कुछ निज़ाम चला है इन 10-12 सालों में इंडिया को इकानमी को उठाने में और सब चीज़ों को लेके जाने में। ये मोदी जी का किरदार रहा 10-12 सालों में। बस मैं कहता हूँ कि जो भारत उठा है इन्हीं 10 सालों में उठा है, और अब और कितना उठा है ये देखो। हमारे दुनिया की सबसे बड़ी यही समिट इस टाइम भारत में हो रही है। चाइना की फटी पड़ी है, पाकिस्तान जल भुन गया। हमारा पीएम उधर से गया है, अमेरिका उधर किसी ने स्वागत तक नहीं किया, और इधर मोदी जी को सबके दरमियान में खड़े हुए हैं, सब उनको इज्जत दे रहे कि यार ये है भाई साहब दुनिया के भाई साहब ओरिजिनल सुपर पावर का लीडर, जिसको इज्जत दो यार, उसको दरमियान में खड़ा किया सब। हमारे भी साथ कुछ इधर पार्टियां हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, 20-20 साल इन्होंने हुकूमत की है, एक समिट भी नहीं करवा सके, ऐसी वर्ल्ड लेवल की कोई चीज करवा सके। नून लीग भी बैठी रही है, पीपल पार्टी भी बैठी रही है, भी बैठी नहीं, सब कुछ बैठ रहा है, बैठे इस तरह वर्ल्ड लेवल की कोई समिट हो ही नहीं सकी। होगी यार, बता ना कौन सी हुई भी नहीं हुई। तो यार आप क्यों इधर ही तुम करते तो